नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज, तीनों कानून पूरी तरह रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के 1.5 साल तक स्थगित करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा है कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह रद्द होने चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा की एक पूर्ण आम सभा में गुरुवार को सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। आंदोलन की लंबित मांगों में 3 कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने को दोहराया गया है। कहा गया है कि 26 जनवरी को रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में लगी आग में 5 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मंजरी परिसर की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 5 लोगों की मौत हो गई है। पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल ने यह जानकारी दी है। मेयर का कहना है कि 6ठी मंजिल से जले हुए शव मिले हैं। शवों की पहचान कर ली गई है। मृतकों के नाम महेंद्र हिंगले, रमाशंकर हरिजन, विपिन सरोज, सुनील पांडे और प्रतीक पास्ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला से बात की है और आज घटनास्थल का दौरा करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सीरम इंस्टीट्यूट जाकर घटनास्थल का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करती है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। टीएमसी ने खटखटाया इलेक्शन कमीशन का दरवाजा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात की और आरोप लगाया है कि बीएसएफ राज्य के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को धमका रही है और एक विशेष राजनीतिक दल को वोट देने के लिए कह रही है, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल ने टीएमसी के आरोपों का खंडन किया है। बीएसएफ ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। स्टेटमेंट में आगे कहा गया है कि बीएसएफ एक पेशेवर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करती है। हमने अवैध घुसपैठ और तस्करी पर सक्रिय रूप से जांच की है और ऐसी गतिविधियों में शामिल अपराधियों को पकड़ा है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों को 6,000 की जगह मिलेंगे 10,000 रुपए। बजट 2021 में हो सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेगी। इसके तैयारियां अंतिम पड़ाव में है। इस बार किसानों को लेकर सरकार का पूरा फोकस है। 3 कृषि कानूनों के चलते दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन के बीच बजट में सरकार किसानों के हित में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। सरकार किसानों को साल में 6,000 रुपए देती है, वो भी 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में, यानी हर महीने 500 रुपए। किसानों का कहना है कि पीएम किसान योजना के तहत जो राशि मिलती है वो प्रति महीना 500 रुपए है, जो काफी कम है। 1 बीघे में धान की फसल लेने में करीब 3 से 3,500 रुपए खर्च होते हैं और गेहूं की फसल लेने में करीब 2 से 2,500 रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में अधिक जमीन वाले किसानों के लिए 6,000 रुपए बहुत कम सहायता राशि है। ऐसी राशि में इजाफा होना चाहिए ताकि खर्चों को पूरा किया जा सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कृषि कानून के विरोध में जुटे किसानों को खुश करने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले बजट में उनके हित में फैसला ले सकती है। खबर यह भी है कि सरकार किसान सम्मान निधि की सालाना मिलने वाली राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर सकती है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार 15 अगस्त 2022 तक देश के हर नागरिक को उपलब्ध कराएगी घर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार 15 अगस्त 2020 तक देश के हर नागरिक को घर मुहैया करा देगी। अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद के सिलज में 1 किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान कहा कि मोदी सरकार देश में ग्रामीण के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी आवास परियोजनाएं चला रही है। लिहाजा मुझे भरोसा है कि 15 अगस्त 2022 तक देश में सभी को रहने के लिए एक घर
शेयर की सुविधा होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हर घर राशन पहुंचाएगी जगन सरकार। दिल्ली में पहले से चल रही है होम डिलीवरी सिस्टम। जी हां दोस्तों, केजरीवाल सरकार की तर्ज पर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी भी एक बड़ी जनहित योजना की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राशन डोर डिलीवरी व्हीकल को हरी झंडी दिखाई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को घर तक पहुंचाने के लिए 539 करोड़ रुपए के 9,260 मोबाइल वाहन खरीदे हैं। सरकार की कोशिश है कि लोगों को राशन के लिए परेशान न हो और सरकारी वाहन से राशन उनके घर तक पहुंचे। एक वाहन में लगभग 5,81,000 रुपए की कीमत का सामान होगा और लाभार्थियों को ये सामान 60% सब्सिडी पर मिलेगा। सब्सिडी का कुल बजट 3,48,600 रुपए है, जिसका मतलब ये है कि 5,81,000 रुपए का सामान लाभार्थियों को 2,32,400 रुपए में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं मौसम समाचार। लेकिन दोस्तों मौसम समाचार जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। उत्तर भारत में फिर चलेगी बर्फीली हवाएं, जाने दिल्ली, यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट नजर आ रही है। राजधानी में बर्फीली हवाओं ने बुधवार को भी जमकर ठंड का प्रकोप दिखाया है। हवाओं के इस बर्फीले कहर से शुक्रवार को भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि 22 से 24 जनवरी के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से राजधानी के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। मौसम फिर से बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। 22 से 24 जनवरी के बीच देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में बादलों का डेरा रहेगा और कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 85 रुपए 20 पैसे, वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 75 रुपए 38 पैसे अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने में 575 रुपए का उछाल, चांदी 1200 रुपए से ज्यादा चढ़ी। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में आज सोने के भाव में अच्छी तेजी देखने को मिली है। दिल्ली सराफा बाजार में बृहस्पतिवार यानी 21 जनवरी 2021 को सोने के भाव में 575 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बात करें चांदी के दामों की तो आज चांदी में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है, जिससे आज चांदी के दामों में 1227 रुपए प्रति किलोग्राम की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, तो वहीं चांदी 65,472 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जो बाइडेन के शपथ लेते ही चीन ने ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो समेत कई अधिकारियों पर लगाए प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, चीन ने सख्त कदम उठाते हुए बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में रहे 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि चीन के अनुसार उन्होंने कई बेकार नीतियां बनाई हैं, जिससे चीन की संप्रभुता पर खतरा बना था। इन अधिकारियों में ट्रंप के बेहद करीबी और ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो भी शामिल है। माइक पोम्पियो हमेशा से चीन के विरोधी रहे हैं। ट्रंप सरकार के आखिरी दिन माइक पोम्पियो ने कहा था कि चीन ने विगर मुसलमानों का दमन किया है। चीन सरकार ने यह कदम जो बाइडेन द्वारा अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद ही उठाया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 100 में से 66 लोगों की जेब पर कोरोना की चोट, हर 5वां हो गया बेरोजगार। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है। कोरोना ने हर वर्ग के लोगों को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाई है। किसी की आमदनी घटी तो कोई बेरोजगार हो गया। इंडिया टुडे के लिए कार्वी इनसाइट के ओपिनियन पोल में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। देश का मिजाज जानने के लिए सर्वे में सवाल था कि कोरोना ने एक आम आदमी की अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित किया है। इस सवाल के जवाब में हर 3 में से 2 लोगों ने कहा है कि आय घट गई, यानी 66% लोगों ने कहा है कि कोरोना ने उनकी आमदनी पर चोट की है।
सर्वे के मुताबिक कोरोना की वजह से 19% लोग नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 12% लोगों ने कहा है कि कोरोना से किसी भी प्रकार का संकट नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाइडेन के भारत प्रेम से चाइना को लगी मिर्ची। ग्लोबल टाइम्स ने कहा तिब्बत कार्ड खेला तो बुरे होंगे परिणाम। जी हाँ दोस्तों, चीन को उम्मीद थी कि अमेरिका में हुआ सत्ता परिवर्तन उसके लिए कुछ सुकून लेकर आएगा और इंडो यूएस के मजबूत संबंध प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि भारत उनके लिए अहम साझेदार है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। वहीं अमेरिका के नए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नए अमेरिका के नए दिल्ली के प्रति इस झुकाव से बीजिंग बौखला गया है और इसी बौखलाहट में वह भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स, पहली बार पार किया 50,000 का स्तर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार आज एक बार फिर नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। सेंसेक्स पहली बार 50,000 के स्तर पर पहुंचा है। आज सेंसेक्स ने 50,126.73 का ऐतिहासिक स्तर छुआ है। सेंसेक्स को 25,000 से 50,000 तक के स्तर पर पहुंचने में 6 साल 8 महीने 5 दिन का वक्त लगा है। आज भारतीय बाजारों की शानदार शुरुआत हुई। सेंसेक्स आज 300 अंकों की तेजी के साथ 50,000 के लेवल के ऊपर ही खुला था। निफ्टी में भी 92 अंकों की तेजी देखने को मिली और इसने 14,730 के लेवल के ऊपर कारोबार किया। बैंक निफ्टी भी आज नए रिकॉर्ड के साथ खुला। बैंक निफ्टी ने 32,746 का रिकॉर्ड लेवल छुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इंडिगो, एयर एशिया और स्पाइस जेट सस्ते में दे रही है हवाई सफर का मौका। जानिए ऑफर की आखिरी तारीख। जी हाँ दोस्तों, एयर एशिया ने अपने फ्लैश सेल ऑफर के विस्तार की घोषणा की है। एयरलाइंस ने इसे बढ़ाकर 22 जनवरी तक कर दिया है। अब यात्री आज भी इस स्कीम के तहत बुकिंग करा सकते हैं। फ्लैश सेल ऑफर के साथ किराया 877 रुपए से शुरू होता है। बुक किए गए टिकट पर यात्रा का समय 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2021 तक रहेगा। सेल के तहत कोच्चि से बेंगलुरु का किराया 1281 रुपए, मुंबई से गोवा का किराया 1875 रुपए और दिल्ली से मुंबई का किराया 2576 रुपए रखा गया है। वहीं दूसरी ओर स्पाइस जेट और इंडिगो ने भी आकर्षक ऑफर निकाला है। स्पाइस जेट सिर्फ 899 रुपए में हवाई यात्रा का आनंद लेने का मौका दे रहा है, तो वहीं इंडिगो ने घरेलू यात्रा के लिए फ्लाइट टिकटों की कीमत सिर्फ 877 रुपए रखी है और यह ऑफर भी आज तक ही सीमित है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।